वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड पेंटिंग का जो न्यू सिलेबस है उसका जो 6th चैप्टर मेडिवल पीरियड पेंटिंग, तो इससे पहले मैंने मेडिवल पीरियड पेंटिंग का पार्ट 1 यानी चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 बनाया है। सो वो आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद आप ये देख सकते हैं। और ये सेकेंड पार्ट है। सो उससे पहले फर्स्ट पार्ट में जो है हमने सारा इंट्रोडक्शंस पढ़ा था और देन उसके बाद में जो हमने फर्स्ट जो पेंटिंग है उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम सेकंड पेंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये सेकंड पेंटिंग है, ये हमने फर्स्ट पेंटिंग है, ये उसका डिस्क्रिप्शन था सब। ये सेकंड पेंटिंग है जेन प्लम लीफ मिनिएचर पेंटिंग। सो बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते। जेन प्लम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग फ्लोराइज्ड इन गुजरात। तो ये जो जेन की जो पेंटिंग थी या जो है मैंने जैसे बताया ताड़ के पत्तों पर बनाई गई और ये जो है जैसे यहाँ पे दिया है राजस्थान एंड अदर रिलीजियंस फ्रॉम 10th सेंचुरी CE टू 14th सेंचुरी CE। सो ये जो है ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी और जैन के जो ग्रंथ होते हैं उनके जो है सारी चीजें उनकी ग्रंथ की लिखी जाती थी। इसे लघु चित्र भी कहते हैं और ये 10वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक गुजरात, राजस्थान और जो वहाँ के जो डेवलप वाले जो जगहें थी वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो जिस तरह यहाँ मेंशन किया है जेन प्लम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग फ्लोराइज्ड इन गुजरात, राजस्थान एंड सम अदर रिलीजन्स फ्रॉम, मतलब कि जो वहाँ के जो डेवलप वाले जो जगहें थी गुजरात और राजस्थान के अलावा जो डेवलप वाले राज्य थे वहाँ पर ये पेंटिंग बहुत ही विकसित हुई या इसका जो है अच्छा तरह से इसका रिस्पॉन्स आया। फिर उसकी बात है दिस पेंटिंग आर एक्चुअली इलिस्ट्रेशंस ऑफ जैन स्क्रिप्ट टेक्स्ट वाया कल्पसूत्र एंड अदर। तो अगर हम देखते हैं कि ये कल्पसूत्र जैसे जो पवित्र जैन धर्म ग्रंथ में है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। वहाँ उसका जो स्टोरी कहते हैं हम, जो उसके बारे में वहाँ पर दिखाया गया है। सम ऑफ अदर दिस पेंटिंग वेयर डन ऑन अ पेपर एट द लेटर फेज। जैसे पहले जो है इसे ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, पेंटिंग बनाई जाती थी और कुछ समय के बाद ये पेपर पर भी एज इट इज पेंटिंग होने लगी और वही सारे जो धर्म के जो कल्पसूत्र के जो श्लोक है या जो भी चीजें हैं वो सब उस पर लिखी जाने लगी। जैन पेंटिंग कुड बी इजीली identified by a typical feature like an angular drawing of eye beyond the outline of the face and bright color। तो अगर हम ये पेंटिंग के बारे में देखते हैं तो इसकी कुछ खास बातें हैं। जो है चमकदार कलर है, जो प्लानिंग है, जिस तरीके से कलर को किया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से था। फिर जो आँखों पर जो बॉर्डर दिया गया था, जो लाइंस दी गई थी और चेहरे की जो मतलब जो आंखें हैं खासकर चेहरे पर वो जो है दिखाई जाती थी। बहुत ही सुंदर तरीके से आंखों को हाईलाइट किया जाता था। फिर जिसके कारण ये जो जैन के जो पिक्चर्स है या फोटोज है वो बहुत ही पॉपुलर हो गए, पता चलने लगा कि ये जैन मिनिएचर्स के हैं। दीज पिक्चर्स आर पेंटेड ऑन द रेक्टेंगुलर स्पेस ऑफ द प्लम लीव्स। तो ये जो है आयताकार उसमें काटा जाता था पेपर्स को और फिर उस पर बनाया जाता था। द स्टाइल ऑफ द पेंटिंग इज वन ऑफ द प्योर जो है ड्राफ्टमैनशिप्स, यानी कि ये जो चित्र बनाया जाता था ये बहुत ही शुद्ध तरीके से अच्छे तरीके से बनाया जाता था। ओके, सो ये वो पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम इसे कल्पसूत्र कहा जाता है। तो कल्पसूत्र टाइटल है इसका और ये जो है मीडियम है टेम्परा ऑन प्लम लीफ। डेट उसका 1509 सेंचुरी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जिस तरह से मेंशन है। साइज 8 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर है। जनरल इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। कल्पसूत्र इज द श्वेतंबरा जैन अकाउंट comprising a narrative on the leaves of the
जिनास। तो कल्पसूत्र, श्वेतांबरा जैसे उनका जो समुदाय होता था उसके पवित्र ग्रंथ, एक ग्रंथ से है जिसमें जैन जो तीर्थकार जो तीर्थ पे जाते हैं उनके जीवन के बारे में जो भी बातें हैं, उनकी जो स्टोरीज है, उनका जो भी कहानियां हैं वो उसमें लिखा जाता था। यह जो है एक अलग तरीके से जो उनका जो लिपि हम बोलते हैं वो लिपि से लिखने की जो उनकी तरीका होता था उससे लिखते थे। और इसको लेखन जो तरीका था उसको भद्रबहु कहा जाता था। यहाँ पर जिस तरह से लिखा है, द स्क्रिप्ट इज रिटन इन अर्धा मगध मधीपत्रिक एंड एट्रीब्यूटेड इन भद्रा बहु, यानी कि ये उनका स्क्रिप्ट था, लिखने का था। दिस पेंटिंग इज वन ऑफ द पैनल फ्रॉम द लीफ ऑफ कल्पसूत्रा। तो ये जो पेंटिंग है ये खासकर जो है ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी या पत्रों पर बनाई जाती थी। देन उसके बाद आगे द पैनल हैज 2 सेगमेंट। यहाँ पे जो है 2 उसके हिस्से होते थे। जो एक जो हिस्सा होता था उस पे जो एनिमल्स के चित्र होते थे और उसका जो है सिर दिखाया जाता था। फिर या तो किसी जो उस समय का जो गॉड होते थे, देव होते थे उनका, फिर उसका जो बाकी जो रहता था उसका जो है शरीर दिखाया जाता था। और जो है हाथ में जो है किसी बच्चे को दिखाया जाता था। इस तरीके से ये जो चित्र है या जो पेंटिंग बनाई गई उसको 2 भागों में दिखाया जाता था। एक भाग पे जो है आधा भाग पे जो है कुछ जैसे पलंग है और पलंग पर रानी जो है उस समय की जो रानी माँ बोल सकते हैं वो अपने बच्चे को लेकर लेटी हुई दिखाई गई है। और फिर कुछ जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और कुछ कहानियां दिखाई गई है। तो इस तरीके की ये जो कहानियां यहाँ पे दिखाई जाती थी, जिस तरह से यहाँ पे मेंशन किया है, द पैनल हैज 2 सेगमेंट। द राइट साइड सेगमेंट शोज अ डेटी विद एन एनिमल हेड और वुमेन बॉडी। तो पशुओं का और इंसानों का शरीर दिखाया जाता था, कैरिंग अ बेबी, बच्चे को लिए हुए। टू द लेफ्ट इज क्वीन मदर ऑन द बेड। और लेफ्ट साइड में जो है एक माँ बच्चे को लेकर न्यू बॉर्न बच्चे को लेकर लेटी हुई है। द सेगमेंट ऑफ द पैनल आर द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ द तीर्थंकरम की जो है तीर्थ यात्रा की जो स्टोरियां हैं वो दिखाई जाती थी। मैं आपको ये चित्र दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऊपर है कल्पसूत्रा का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये बॉडी जो है इंसानों की है और फेस जो है अलग है, और यहाँ पे पलंग है और ये माँ लेटी हुई है। इस तरीके से चित्र बनाए जाते थे कल्पसूत्रा में। आगे हम देखते हैं। द पेंटिंग हैज ऑल द फीचर ऑफ जैन मिनिएचर पेंटिंग लाइक द एंगुलर ड्राइंग। तो ये जो चित्र हैं उन्हें खासकर विशेष आकृतियों से या विशेष तरीकों से बनाया जाता था। ऑफ द फिगर प्लेस ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द रेड कलर। उसका बैकग्राउंड जो है रेड कलर का होता था। और जो है दो द फेस आर इन द प्रोफाइल बॉडी बोथ आई आर शोन्स। तो उसकी दोनों आंखें दिखाई जाती थी। दिस लॉन्ग आई आर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द आउटलाइन ऑफ द फेस। तो उसकी जो आंखें थी वो इस तरीके से दिखाई जाती थी कि दोनों आंखें उसकी नजर आए। इन द स्प्रिट ऑफ द जनरल flatness of the color, the use of a darker tone in the boundaries area give a sense of volume. The rhematic liner pattern created through the line give the figure a feeling of movement. तो जो बनाया गया है वो इतना अच्छी तरीके से बनाया जाता था ताकि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से उसमें नजर रहे। तो स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन होता था वो बहुत ही बढ़िया या बहुत ही अच्छा तरीके से कलर कॉम्बिनेशन यूज किया जाता था। ओके, तो अभी हमने कल्पसूत्रा का पेंटिंग का देखा। अभी हम नेक्स्ट पेंटिंग देख लेते हैं। ये आखिरी पेंटिंग है, राजस्थानी पेंटिंग। तो इस पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं। रगमाला पेंटिंग इज वेरी पॉपुलर आर्ट वर्क इन राजस्थानी स्टाइल। तो रगमाला का जो पेंटिंग है वो बहुत ही फेमस है जो है राजस्थानी स्टाइल में। नाउ वी विल नो अबाउट द राजस्थानी पेंटिंग। तो हम राजस्थानी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन, द रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्टोरिक ऑफ इंडियन पेंटिंग।
तो अगर हम बात करते हैं भारतीय कला के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, तो गुजरात और राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस बारे में। द राजस्थानी painting matured during 16th century. Earlier Rajasthani painting shows a typical style of protruding eyes and the use of contemporary customs. So राजस्थानी का जो विकास हुआ या जो मेच्योरिटी हम देखते हैं राजस्थानी पेंटिंग का, जो उनका ट्रिपिकल जो स्टाइल है, जो आंखें जिस तरह से बनाई जाती है, जो कॉस्ट्यूम जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो उनके लिए खास है। द इन्फ्लुएंस ऑफ मिनिएचर्स पेंटिंग चेंज द स्टाइल टूवर्ड द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। और 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो गए, जिसमें जो है कुछ चेंजेस वहाँ पर उन्होंने लेकर आया। मैनी सेंटर डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम सच एज मेवाड़, बूंदी, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, मलवा एंड अदर। तो और भी जो राज्य थे उनमें जो है विकास हुआ पेंटिंग के लिए। देयर आर ग्रेट वेराइटीज ऑफ थीम्स टू बी फाउंड इन द राजस्थानी पेंटिंग। और जो है अलग अलग वेराइटी यानी कि बहुत सारी विभिन्नताएं पेंटिंग्स में नजर आने लगी और भी बहुत सारी पेंटिंगें बनाई जाने लगी। दीज आर द रिलीजियस, रॉयल, सेक्युलर एंड पोर्ट्रेचर्स। Most popular of these themes was based on the poem of गीत गोविंद written by the जयदेवा। तो ये जो लिखे जाने लगे जो अलग अलग विषयों पर, खासकर जो लिखे गए राजस्थानी चित्रों में, हमने जैसे देखा कि बहुत सारा हमें वैरायटी मिल गया। और ये चित्र जो है धार्मिक और राजाओं के बारे में, फिर धर्म से रिलेटेड, फिर लोगों से, व्यक्तियों से रिलेटेड चित्र बने। और ये जो अलग अलग जो विषय थे उनको जो है महान जो कवि है जयदेव, उन्होंने लिखा था। गीत गोविंद पर आधारित है, ये बहुत ही फेमस है। ओके, नेक्स्ट इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो टाइटल है उसका टोडी रागिनी, और मीडियम जो है टेम्परा ऑन प्लम लीफ, और स्टाइल है प्रतापगढ़, और डेट है 1710 सेंचुरी। ओके, इसका हम जो है अंतिम देख लेते हैं जनरल डिस्क्रिप्शंस। तो जल्दी से देख लेते हैं जनरल डिस्क्रिप्शंस। दिस इज वन ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द राजमाला सीरीज। तो ये जो है पेंटिंग राजमाला सीरीज की है। द रागमाला painting are depictions of ragas and raginis which depict various classical musical mode of the India। So हम देखते हैं कि रागमाला चित्र जो है भारतीय जो साहित्य लोग थे, जो संगीत के थे, वो उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या दिखाने के लिए बनाई गई है, और राग रागनियों पर जो है बनी है, जिसे चशुआ कहते हैं, चशुआ। ओके, टोडी रागिनी इज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो है रागिनी, जो टोडी रागिनी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रही है या बजा रही है। टू डियर आर अट्रैक्टेड बाय द म्यूजिक एंड सीम्स टू बी मेस्मराइज्ड बाय इट्स ट्यून। और जो है दो हिरन जो है उसके म्यूजिक की ओर आ जाते हैं या उसकी तरफ नजदीक में आ जाते हैं। द कॉम्पोजिशन इज वेल बैलेंस्ड इन स्पीड ऑफ द फ्लैटनेस ऑफ द बैकग्राउंड, अ सेंस ऑफ defect is achieved and the painting has been successful is creating the blissful nature। मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद में मैं explain करूँगी। The colorful dots both on the costume of the lady and the trees, the human and animal figures are full of movement or expressions. The painting stand as a classic example of the synthesis of poetry and music. It has poetic lyricism. The figure is expressive of the mood of sentiment. So अगर हम देखते हैं तो ये जो चित्र है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। उसका जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छा है, और उसमें जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। जो गार्डन दिखाया गया है वो उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है और वो बहुत ही अच्छी तरह से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। और जो उनके हाव भाव है वो बहुत ही अच्छे दिखाए गए हैं।
मतलब ओवरऑल जो औरत दिखाई गई है और जो पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स दिखाए गए हैं, उन सब के अंदर जो कलर यूज किया गया है बहुत ही अच्छा यूज किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से उनको दिखाया गया है और वो बहुत ही सुंदर